नमस्कार स्टाफ साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षाशाला में। आज हम लेकर आए हैं स्कॉलरशिप 2024-25 के जो ऑनलाइन आवेदन अभी स्टार्ट हो चुके हैं, जो 31 अगस्त तक चलेंगे, जिनको हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए हमें शाला दर्पण पोर्टल पर ही नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्कॉलरशिप के नाम से, जिस पे हमें क्लिक करना है और वो टैब हमें सीधा स्कॉलरशिप के पोर्टल पे लेकर के जाएगा। यहाँ से हमें क्लिक करना है और स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसमें स्कूल या ऑफिस का लॉगिन होगा, प्राइवेट स्कूल का लॉगिन होगा और इंचार्ज का। पिछले वीडियो में हमने जैसे इंचार्ज की प्रोसेस थी वो पूरी कर ली थी। प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के जो इंचार्ज बनाने थे उनको एक्टिव हमने कर दिया था। अब यहाँ पर हम इंचार्ज पे क्लिक करेंगे और इंचार्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें जो भी इंचार्ज बनाया गया उनकी स्टाफ आईडी और शाला दर्पण आईडी है वो हमें डालनी है, और नीचे स्कूल की या ऑफिस की जो लॉगिन आईडी है वो डालनी है, और यहाँ पर पासवर्ड में जो एम्प्लॉय है उन्हीं का शाला दर्पण जो पासवर्ड है वो हमें डालना है, और यहाँ पे कैप्चा फिल करके हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आएगा, जिसमें हमें प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हम सेशन सेलेक्ट करेंगे 2024-25 जो करंट सेशन चल रहा है अपना, और टाइप ऑफ स्कॉलरशिप तो हमें प्री मैट्रिक के लिए देखेंगे पहले और सबमिट करेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पढ़ के देखनी है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पोर्टल पे ऑटो अप्लाई चालू रहेगा, और जिसमें हमें सेशन हमारा सेलेक्ट किया हुआ है, स्कीम चेक सेलेक्ट करनी है। जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट के लिए वो भी 6 से 8th क्लास तक, और इसमें क्लास हमें सेलेक्ट करनी है जैसे 6th क्लास की, और सो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमारे सामने नीचे उस क्लास का बच्चों का डेटा हमारे सामने आ जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर इस तरह से तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं किसी भी क्लास का। जैसे हमें अगर 7th क्लास का सिलेक्ट करना तो यहाँ से रीसेलेक्ट करेंगे, और वो स्कीम यहाँ से जैसे हमने अभी 9th to 10th प्री मैट्रिक SC के लिए किया है, और यहाँ से हमने 10th क्लास सेलेक्ट किया और शो स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से नीचे हमारे सामने सभी बच्चों का डेटा आ जाएगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ से हम एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें अप्लाई या रिजेक्ट, यहाँ से हमें अप्लाई करना है कि किसी भी बच्चे का, जैसे यहाँ पे दिया गया एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ पर अप्लाइड स्टूडेंट्स, और यहाँ पर रिजेक्टेड स्टूडेंट लिस्ट। तो अगर हमें किसी बच्चे को हमने पहले से अप्लाई किया तो इसमें देख सकते हैं हमें अभी अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से स्कीम सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्लास 6th से 8th, और यहाँ से हमें शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह से डेटा सामने आएगा। अब यहाँ पर हमें जिस भी बच्चे का अप्लाई करना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स है वो 2 हैं, और टोटल अप्लाइड हैं वो 2 हो गए हैं, मैनुअली अप्लाइड हैं 0 है, और यहाँ पर अब ऑटो अप्लाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे क्लास 6th पे कि जो 2 बच्चे थे उनका जो डेटा है वो ऑटो अप्लाई हो चुका है। तो अब हमारे सामने, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हमारे सामने ये नहीं खुलेगा। हमें इसको चेक करना है अप्लाइड स्टूडेंट्स में। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें अप्लाइड रीसेलेक्ट करेंगे, और रीसेलेक्ट के बाद अप्लाइड स्टूडेंट्स करेंगे, और यहाँ से फिर वापस स्कीम सेलेक्ट करेंगे और शो स्टूडेंट्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने फिर वैसा ही डेटा सामने आएगा। अब हम दोबारा इस पर क्लास 6 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो बच्चे अप्लाई हो चुके हैं उनका डेटा इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा कि इसमें ऑटो फॉरवर्ड होने में कितने दिन बचे हैं। क्योंकि ऑटो अप्लाई हो चुका है, एक बार हम अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो वो अपने आप रात 10 बजे को ऑटो अप्लाई हो जाता है। और अगर आपको उसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। व्यू कर पे क्लिक करके हम उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी डिटेल्स हैं वो पूरी हैं या नहीं। जैसे हमने व्यू पे क्लिक किया तो हमारे सामने उस विद्यार्थी का पूरा डेटा हमारे सामने निकल करके
आ जाता है। यहाँ से हम इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर ओके है तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, नहीं तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और डिलीट करते ही वापस वो अप्लाई के ऑप्शन में चला जाएगा। एप्लीकेशन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अब हम दोबारा इस बच्चे का भी जो डेटा है उसको डिलीट करेंगे और हम अप्लाई करके दिखाएंगे अब आपको। अब हम वापस वहीं पे जाएंगे, उसी ऑप्शन पे रीसेलेक्ट किया और यहाँ पर हम सेलेक्ट टू अप्लाई, अब हमें अप्लाई करना है। तो 6th क्लास का डेटा किया और यहाँ से शो स्टूडेंट पे क्लिक किया और अब हमारे सामने फिर वापस से वो खुल के आएगा। अब हमारे सामने है टोटल एलिजिबल स्टूडेंट 2 दिखा रहा है, अप्लाई 0 है, मैनुअली 0 है, ऑटो भी 0 है। लेकिन बाकी की नीचे की क्लासों में हम देख सकते हैं कि ऑटो अप्लाइड हो चुके हैं और मैनुअली अप्लाई नहीं है। अब हम मैनुअली अप्लाई करके देखेंगे। क्लास 6th पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने वो जो 2 बच्चे हमने डिलीट किए थे अभी ऑटो अप्लाई हो चुके थे, उनका डेटा हमारे सामने वापस से खुल के आएगा। यहाँ से हम ग्रीन जो बटन है अप्लाई, इस पर क्लिक करके उन बच्चों का जो है अप्लाई कर सकते हैं और फिर से वो ही फॉर्मेट हमारे सामने खुल के आएगा। अगर सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो नीचे ही नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हमें अप्लाई, उस पर क्लिक करना है और उस बच्चे का जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई हो जाएगा। और उसी प्रकार से वापस जो दूसरे बच्चे का हमने डेटा डिलीट किया था उसको भी अप्लाई करेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा और हमें रिजेक्ट नहीं करना है। अगर किसी बच्चे का अनटिल अनलेस कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके डॉक्यूमेंट में तो उसको सही करवाने की कोशिश करें, अन्यथा ऐसा ना हो कि हमारे कारण किसी बच्चे को लाभ ना मिले। ऐसा हमारा प्रयास ऐसा हो कि सभी को इसका लाभ मिले। तो वापस उसी बच्चे को हम अप्लाई करेंगे और उसी का डेटा हमारे सामने खुल के आ जाएगा। सभी इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो नीचे जा कर के हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि वो बच्चा जो दोनों की इन्फॉर्मेशन हमने डिलीट की थी उनका डेटा है वो अप्लाइड हो चुका है। अब हमारे सामने रिफ़्रेश होने पे हम देखेंगे कि क्लास 6th में जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो भी 2 है और अप्लाइड भी 2 है और मैनुअली अप्लाइड हैं वो भी 2 है। ऑटो अप्लाइड में इसमें 0 है, बाकी के क्लासों में ऑटो अप्लाइड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इनको अप्लाई करने के बाद हमें इसको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम स्टेप 2 वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमें स्कीम सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने क्लास 6 के लिए अप्लाई किया था तो उसी को हम देखेंगे। शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि जो टोटल अप्लाइड हैं वो 2 बॉयज़ के लिए किया गया है, मैनुअली किया गया है। तो इसमें क्लास 6th में कॉल करके हम इसको वेरीफाई करेंगे। हमारे सामने ये आ गया है ऑप्शन, इन बच्चों की डिटेल आ गई है, चेक टू वेरीफाई। इसमें हम वेरीफाई कर देंगे और वेरीफाई स्टूडेंट करने के बाद वो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जैसे वेरीफाई स्टूडेंट, क्लिक किया हमने, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके। अब इन बच्चों का अगर हमें अनवेरीफाई करना है तो हम अनवेरीफाई पे क्लिक करेंगे और हमें सभी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें वेरीफाई करना है। तो इसको उसके बाद ऑप्शन आएगा हमारे पास ऊपर लॉक का ऑप्शन आएगा जिस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लास्ट में सभी प्रोसेस पूरी होने के बाद हमें इसको लॉक करना है। तो इसमें 100 स्टूडेंट्स करेंगे, क्लास 6 करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास ये फाइनल लॉक डिलीट एप्लीकेशन यहाँ से हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं या हमें फाइनल लॉक करना है तो यहाँ से फाइनल लॉक करने के बाद आपके जो विशाला दर्पण प्रभारी हैं या जो प्रिंसिपल है उनके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं। और इसमें आप नीचे रिपोर्ट्स में वो चीज़ें देख सकते हैं जो भी आपको देखनी है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनकी एप्लीकेशन आ चुकी हैं और स्टेटस रिपोर्ट क्या है। स्टेटस रिपोर्ट हम जब देखेंगे तो हमारे सामने
इस तरह से दिखाई देगा कि क्लास जैसे मैंने 6th का किया था तो सेक्शन ए सेलेक्ट किया और स्कॉलरशिप SC के लिए शो स्टूडेंट्स, और इस प्रकार से छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं और इनको 750 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से हम इनका बायोडाटा देख सकते हैं। धन्यवाद।